होमवर्क थे आपने एकदम वो जे वाले कोई। चलेगा। ये क्रॉस से डॉट लगा दे, डॉट। ये एक्स ना समझ ले। हिजान देख ले तेरे लिए कितना काम होता है। वो एक जगह ना ये है बेटा, एन सी, हाँ एन सी एक्स और एन सी वाई था ना, और बीच में कॉमा टाइप हो गया, तो मैंने बोला कि हिजान मजे ले लेगा, तो क्या करना चाहिए था यहाँ पे, डॉट आना मल्टीप्लाई। फिर अर्जुन भाई ने क्रॉस कर दिया, मैंने बोला हिजान इस क्रॉस को भी क्या समझ लेगा, एक्स। तेरा भरोसा नहीं है ना हिजान? अब ये कल क्वेश्चन पहचान लेगा कौन सा था? हाँ हाँ ये रुको, मैंने क्वेश्चन ले लेता हूँ एक बार, अपना पीपीटी ले लो इस पे। यस सर। मैथमेटिकल रीजनिंग की पीपीटी दिखाई दे रही मेरे को। मिल गया बेटा, मिल गया। भगवान की में देर है पर अंधेर। और अमन नहीं आया आज? अभी जनता कम है बहुत, 5 जने नहीं है। कर्फ्यू होगा। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कौन कौन एब्सेंट है? गुड इवनिंग सर। अमन एब्सेंट है। फिर कोई आया? प्रशांत शायद। प्रशांत। वही लोग हैं, कोई 15 होते हैं। कोई आईफोन का वो अटेंडेंस लेने आए मैम। तो एक और कोई कम है। इन लोग ये वाला सवाल था ना लास्ट क्लास में, याद आया मेरे को, होमवर्क में दिया था। हाँ सर ये। हाँ, किसी ने कुछ ट्राई किया? हाँ सर ये 11c3 into 8 factorial 11c3 into 8 factorial। नहीं, एक मिनट थोड़ा गलत करके शायद 11 फैक्टोरियल by 4। 11 फैक्टोरियल बाय, रुको मैं इसका आंसर निकाल लूं, मेरे पास आंसर भी होगा बेटा, 2 मिनट। आंसर मेरे फाइल पीएनसी कहाँ गया, ये गूगल ने जो भेजा था वो तो कंफर्म कर लेता है। हाँ फिर आपने समझाया उस, हाँ तो तूने उसके बाद तूने ट्राई किया था वो, मैं समझ, मैंने बोला तूने तो ट्राई नहीं किया। तूने कल क्या पढ़ाई करा जुगल? इस बार टेस्ट में कितने नंबर आएंगे ये बता दे पहले। आप बोल लो, मतलब कितना आना चाहिए? मैथ्स में मुझे लगता है कि 60 70 के तो आने चाहिए हाँ ट्राई करूंगा इस बार प्रॉपर, मतलब मेंस लेवल, मतलब मेंस यदि जिसको इजी मेंस बोलते हैं ना, कभी मेंस पेपर इजी आ जाता है कुछ सेक्शन में, वहां से। और बाकी लोगों का कितना टारगेट है, कोई टारगेट बताएगा अपना? इस वीक मैंने भाई टारगेट सोचा अपने लिए। पीयूष कहाँ गया? पीयूष हाँ सर। क्या टारगेट है? भी टॉपर बनना है ना इस बार, मतलब मेंटेन रखना है ना टॉपर। कहीं गलती से तुम्हारे सेक्शन में पेपर ना आ जाए। पेपर प्रूफ रीडिंग कर ली मैंने आज, मैंने अपने तरीके से बेटा प्रूफ रीडिंग कर ली ना एक बार। ओके सर। कौन था क्वेश्चन नंबर 9 ना? 2 मिनट। 9 का आंसर क्यों नहीं मिल रही मेरे को? शायद तक अब मिल जाएगी। पीयूष तेरा कितना आंसर है इसका? 11 सी, मतलब ये हाँ बोल। आंसर मतलब हाँ अब बोलो पहले, कौन किसका आंसर, किसका है बोलो, मेरे पास आंसर आ गए। हाँ हर्ष तेरा आंसर क्या आ रहा था? 11c3 into 8 factorial। थोड़ा गलत कर गया बेटा। सर। ईजान बोल। सर पर उसमें एक बोल। एक मिनट सर। कोई अच्छा आइडिया? इस सवाल को 2 तरीकों से करना है, ठीक है? ये अपन माइंडली प्रिपेयर है, चिन्ह में तेरे अच्छे थॉट होते हैं इसमें। सर इसमें मेरा आंसर आ रहा है 11 फैक्टोरियल by 4 minus 10 फैक्टोरियल। नहीं, मतलब मैं डिस्कस करूं? हाँ हाँ सर।
चलो मुझे बताओ कि ये स्टेडी में दिखाई दे रहा है ना तुमको? ओ नहीं, ठीक है, ये स्टेडियम है ना, इसके अंदर घुसते हैं लोग, ठीक है? कितने प्लेयर घुसने वाले इसके अंदर? 11 11। ये तो कहानी प्लॉट करने के लिए स्टेडियम बना है, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है? ए किससे पहले जाना जाता है? ए वांट टू बिफोर जे, तो ए किससे? जे से पहले, ए से पहले कौन? ऐसा होगा, ही वांट्स टू बैट आफ्टर जे। ओके, जी क्या करना चाहता है? जे के क्या बाद में। तो जे ना, तो या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, इसके अलावा कोई और यही कॉम्बिनेशन हो सकता है? यस। हाँ। अच्छा, अब मुझे तुम एक चीज बताओ, मैंने 11 प्लेयर में से मान लो नखरे कितने हो गए? 3 के। 3 के। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लो कि प्लेयर के अंदर ऐसे खेलने और परफॉर्म करने जाएंगे थे, ठीक है ना, ऑर्डर वाइज, तो मुझे समझ में 11 में से कोई भी 3 ऑर्डर में भेज, कोई भी 3 ऑर्डर सेलेक्ट, ये क्या किया मैंने 11 से 3 से क्या किया, 3 ऑर्डर सेलेक्ट कर लिए। हाँ सर। अब इन 3 को मैं अरेंज कितने तरीकों से कर सकता हूँ, इन तीनों प्लेयर को? तो 2 वेरी गुड। कौन सा? एक तो ये वाला, एक और ये एक वाला। ये वाला। ये तो मैंने क्या किया, 3 सिलेक्ट किए, 2 फैक्टोरियल 2 ही करता हूँ, 2 ना। अब बच्चे कितने प्लेयर, कितने ऑर्डर? 8 8 8 बचे। 8 को कितने अरेंज कर सकते हैं? 8 फैक्टोरियल। थोड़ा अपनी और सिंप्लीफाई करते हैं ना। तुमने बोला तो तुम बोलो थोड़ा सिंप्लीफाई, 11 से तुम बोलो 11 फैक्टोरियल होता है, 3 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, ये कट गया। फाइनल आंसर कितना है? 11 फैक्टोरियल फैक्टोरियल बाय 3। बाय 3। 2 फैक्टोरियल। अब उदय बोला कि सर कुछ आप अच्छा दिमाग लगाओ, ये तो आंसर आ गया, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस यस। अब देखो अल्टरनेट अप्रोच सोचते हैं। अब मान लो मैंने इसको सॉल्व किया ना, देखो बेटा 11 खिलाड़ियों को मैं कितने तरीकों से खिला सकता था? 11 फैक्टोरियल। अब पीयूष मिश्रा बोला सर नखरे कितनों के, कितने बंदों के नखरे? 3 के। तो 3 उनके और 3 कितने तरीकों से एक्स्ट्रा काउंट हो गए हैं, 3 फैक्टोरियल से काउंट हो गए जी। लेकिन पीयूष मिश्रा इनके 3 फैक्टोरियल से काउंट नहीं करने थे, काउंट कितने तरीकों से करने थे अपने को? 2 फैक्टोरियल। 2 से ना, जी ए जी, और दूसरा कौन सा है? ए जी जे। ए जी जे। तो सर इंटू 2 कर दो, क्या दोनों का आंसर सेम नहीं आया क्या? ओ हाँ। समझ में आया? हाँ सर। सर। ये एक कहीं ना कहीं अपन ने किया भी है इससे पहले एक सवाल में ऐसा, कि मुझे लगा गार्डन वाला कोई सवाल होगा। वो ग्रैंडफादर लेके जाते हैं। बच्चों को। हाँ, कुछ ऐसा सवाल किया अपन ने। 2 मिनट। हाँ। हेलो, यहाँ तक क्लियर बेटा? हाँ यस सर। सर। तो लॉजिकली 2 तरीकों से कर सकते हो, कभी कभार ऐसे सोचना, तो लिख लो बेटा। उसके बाद 10th भी होमवर्क में दिया था क्या? मेरे साथ दिया था, मुझे लगता है जुगल किया। एक बार क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मैं बताता हूँ ना, उसमें स्टेशन होंगे और वो वो तो 4 एक सेकंड, और डिस्कस हो गया। मुंबई टू नहीं दिल्ली नहीं वाला। वो नहीं, इसमें तो 12 स्टेशन थे हाँ और वो टिकट्स वाला था। इसमें तो 4 इंटरमीडिएट स्टेशन पे और रोकनी है 4 स्टेशन पे, लेकिन इंटरमीडिएट नहीं होनी चाहिए। 2 मतलब 2 कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ होगा। कोई दिक्कत नहीं, अभी अगला क्वेश्चन लेते हैं, वही लेते हैं, ठीक है? अब दिमाग लगाना आज, हाँ हाँ। दिमाग का मतलब बुद्धि यूज करना, बुद्धि। अगले वीक पीएनसी का टेस्ट है और 6 तारीख से अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कैलकुलस। 6 तारीख को कुछ भी हो जाए, चाहिए चैप्टर आधा कितना भी बचा हो, मैं कैलकुलस का शुभारंभ कर दूंगा। मंडे से तो बोर्ड में भी हो रहा है तो। हाँ ये अच्छा है पहले। हाँ, बोर्ड में डेरिवेटिव्स कराऊंगा। बोर्ड का कैलकुलस थोड़ा अलग तरीके से चलेगा, यहाँ का कैलकुलस अलग तरीके से चलेगा, ठीक है? हाँ हाँ सर। सर। यहाँ पे तो अभी पहले फंक्शंस कराऊंगा चैप्टर। डन, लिख लिया दोनों तरीके? हाँ सर। अब आओ अगला क्वेश्चन। किंचु भैया नहीं है? हाँ सर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 सोच के बताओ कि कैसे हैंडल करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये।
एल्गोरिथम बनाओ, एल्गोरिथम मतलब कोडिंग बनानी है, मतलब तुमको ऐसे कोड बनाना है। इंडियन रेलवे कैसे रुकती होंगी वो सोच के बताओ। हाँ बेटा, एक और वेज होगा। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ सर। मतलब कितने इन रूट में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 12 ना? 12। उसने क्या बोला कि 4 पे मान लो, हाँ 4 पे रोकनी है। क्या ये वाला एक पॉसिबल हो सकता है क्या? हाँ सर, कॉन्जिक्यूटिव नहीं। कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। हाँ सर। ठीक है, तुम मेरी बात में आ रहे हो। ठीक है, तो अभी क्या हुआ ना, ऐसा सोचो मैं ट्रेन का ड्राइवर बना देता हूँ पार्थ मेहता को। ठीक है, तो पार्थ मेहता को मैंने बोला कि ये अपनी ट्रेन जाननी है, तो पार्थ ने पंचायत की, भैया कितने स्टेशन पे जाने वाली है सर? तो मैंने बोला 12 पे। पार्थ बोला रोकनी कितनों पे है? 4 पे। 4 पे। तो पार्थ को जहाँ पे रोकनी ना, तो मैंने वो जहाँ रोकनी वहां पे स्लिप डाल दी मैंने। ये थोड़ा बाइंड्री, हालांकि बाइंड्री का लेना देना नहीं है, लेकिन जहाँ पे रोकनी है ना वहां पे मैंने पार्थ को 4 स्लिप बना दी, उसमें लिख दी 0। क्लियर? ओके। तो अब पार्थ बोला कि जहाँ पे ऐसे गाड़ी चलती रहनी चाहिए, तो पार्थ को मैंने जहाँ पे चलती रहनी चाहिए वहां पे मैंने उसको 8 वो दे दिए, क्योंकि 12 स्टेशन थे ना। हाँ। मैंने कहा कि पार्थ जहाँ पे रोकेगा वहां 0 यूज कर ले। ठीक है, यस। जहाँ पे तूने बगाली वहां पे तू क्या यूज कर लेगा? 1 1। पार्थ बोला सर कोई और कंडीशन? मैंने बोला है ना, 4 वो जो स्टेशन है ना वो कंजिक्यूटिव होनी चाहिए। तो क्या पार्थ ने क्या दिमाग लगाया, उसके पास कितने इक्के मतलब कितने वंश थे? 8। 8। तो 2 0 एक साथ नहीं होने चाहिए, यही बात हुई ना क्वेश्चन की। तो हाँ तो क्या तुमको लगता है कि मैं 8 को क्या करूंगा? सोचो पहले मैं इनको 0 के साथ 0 को उनके बीच में इंसर्ट कर सकते। हाँ, पहले 8 1 को अरेंज कर दो कितने तरीकों से। 8 8 अच्छा, फैक्टोरियल। इनको अरेंज भी नहीं करना, क्यों? तो वो स्टेशन तो फिक्स्ड। हाँ, स्टेशन फिक्स है ना। हाँ सर। तो अभी कितने प्लेस हो गए? 9। 9। और उसमें से कितनी अपने पास है? वो 4 4 9 से 4। और इंटू फैक्टोरियल भी नहीं करना यहाँ पे। तो हाँ 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 वो फिक्स ही होंगे S2। फिक्स है, हिल नहीं सकते। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये इसको बोलते हैं बेटा बाइनरी तरीके से अप्रोच कर दी। मान लो ऐसा सवाल दिया हो, 20 स्टेशन देता और 5 जगह रोकनी होती, तो नो मतलब 2 कंसेक्यूटिव भी नहीं है, ऐसा कंडीशन है, तो कितना आंसर आता? 16C5। 16C5 बिल्कुल सही। तो 15 पे, इसका मतलब 15 पे चला सकते हो गाड़ी, 15 वन आएंगे। हाँ 15 और एक एक्स्ट्रा साइड का। हाँ देखो, कई बच्चे बोलेंगे सर 9 कैसे काउंट किए? देखो पिंक 9 है ये वाले, ठीक है ना। उनमें कितने भी 0 डाले हैं? 16C5। क्लियर? हाँ सर। यस सर। मुझे लगता है ये बेस्ट टेक्निक थी। तो ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आएंगे, कभी कभार ऐसे बोलेंगे कि 20 बंदे जो समझ में ना, ऐसे सवाल भी आते हैं, कितने पर्सन है? 20। वो खड़े हुए हैं ना, बस स्टैंड स्टिल में है। अपने को 7 का सिलेक्शन करना है इन 20 में से, लेकिन 2 कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, सिर्फ सिलेक्शन करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 14C7। 14C7। क्लियर? हाँ सर। यस। ये ऐसे क्वेश्चन अभी ध्यान में आने चाहिए। सर हाँ बेटा। एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ 2 बात पूछ।
कल जे एडवांस की भी टेस्ट है और वो भी है, तो वो वाली मैं दूं या ना? नहीं, उसमें क्या ना, देख क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग, कॉमन है, दोनों का क्वेश्चन भी कॉमन है। डिटर्मिनेंट एक्स्ट्रा है। हाँ, डिटरमिनेंट एक्स्ट्रा है, तो डिटरमिनेंट का तुम ऐसा करना कि सब लोग पेपर, तुमको लगता है कि तुम्हारा ये पेपर बेकार गया कौन से वाला बायनोमियल का, तो तुम वो फिर भी डिटरमिनेंट में उतर जाना, ठीक है, अदरवाइज हाँ मत करना। ओके सर। क्वेश्चन इनका भी एडवांस में गलत हो गया, इसमें भी क्वेश्चन गलत टप गया। ये मेंस वाली को भी सही करेक्ट करना, और उसमें 12th क्वेश्चन गलत है ना, इसलिए मैं नया क्वेश्चन देता हूँ। ये गलत है ना, हाँ, और बाकी सही करेक्ट करके फिर मुझे पेपर का भेज देना। लिख लिया बेटा? यस सर। अच्छा, ये समझो एक बार, ये कहना क्या चाहता है, ये कॉपी में लिख भी लेना, ये वेक्टर चैप्टर का आ गया, इस चैप्टर का ही नहीं है, डिटरमिनेंट का होना चाहिए ना, इसमें से डिटरमिनेंट का क्वेश्चन टिक कर दो। बेटा समझते हो कि एटलीस्ट एक इवेंट के अकर होने के तरीके क्या होंगे, कुछ एटलीस्ट एक होना चाहिए, तो क्या करोगे, जो पहले वाला पूरा हो रहा है, या तो ए या तो बी या दोनों। भी पूरा होगा। लेकिन 2 बार कौन से काउंट हो गए, दोनों सेंटर वाले। वाले का ये सबट्रैक्ट। दोनों रिपीट हो रहे हैं वो। हाँ, तो कभी एक बार इस पे, हालांकि इस पे तुमको पता नहीं चलेगा कि कब क्वेश्चन आया, मुझे लगता है तुम थोड़ा समझदारी दिमाग को लगाओगे। अब मैं तुमको इसमें से क्वेश्चन देते हैं, फोर्टीन 10। अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सीधा। अच्छा, ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं, तुम्हारा फेवरेट। अच्छा, ये भी क्लियर है, 3 वाला भी? हाँ सर। हाँ, कोई 2 रिपीट और 3 और तो रिपीट। रिपीट हो रहे हैं और कुछ तीनों सेट थ्योरी ना, बस यहाँ नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, क्लियर? अच्छा, यदि n इवेंट्स के लिए हो तो क्या करोगे, तो सोचो। यदि बेटा n इवेंट्स हमारे के लिए, उसका सम फिर सबट्रैक्ट करेंगे दो का सम। हाँ, S1 माइनस S2 प्लस S3 समझ में आ रहा है, जैसे 10 a प्लस b का वो फॉर्मूला था, सही था। S1 का मतलब सारे के सारे इंडिविजुअल क्या हो जाने दो, अकर हो जाने दो। S2 का मतलब क्या, दो के पेयर में। दो का इंटरसेक्ट। 2 और का, S3 का मतलब 3 का प्लस माइनस कौन सा करते जाना है, 4 का। चमक गया। सर अब आते हैं जो काम की बात है, अब आता है ये इंपॉर्टेंट है ना, हेडिंग डालो ग्रुपिंग, हेडिंग डालो, कल समझाता हूँ फिर नोट करना, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन ग्रुपिंग के अच्छे से चुन लूँ, तुम तो मजाक बना दोगे। तुम्हारा फिजिक्स में अभी 12th का इजी हार्ड है, अभी अच्छा लग रहा है 11 रोटेशन तो से वो। अच्छा। रोटेशन सर बहुत अच्छा लग रहा है। रोटेशन से इजी हार्ड है, मतलब इजी होगा ना तुम्हारे अकॉर्डिंग तो। इजी है वही। रोटेशन से तो बहुत इजी है। कल रोटेशन का टेस्ट है क्या? नहीं, कल तो 11th का चैप्टर है कल तो पुराना। मस्त चैप्टर है हीट। ओ, तो मतलब तुम बच गए। और क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया जा रहा है अभी? और हाइड्रोकार्बन्स वो थोड़ा अघरा लगता है अभी। केमिस्ट्री में, हाँ, चालू करें। हाँ सर। बेटा मान लो मेरे पास m टाइप की एक चीज है, n टाइप की एक चीजें हैं, ठीक है ना, अलग अलग चीजें हैं, और मुझे उनको क्या करना है, 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। सोचो ऐसा है, m प्लस n की दो ग्रुप बनाने, ठीक है। तो मैं कैसे ग्रुप बना सकता हूँ, पहले मैं कितनों का सिलेक्शन कर लूँ, m प्लस n। देखो m प्लस c में से m का कर दूं तो अपने आप ही n वाला ग्रुप बन जाएगा। हाँ तो क्या हुआ, मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स की भी कुछ अलग बुक्स है, केमिस्ट्री की भी अलग है। अब इनको मतलब फिजिक्स की 5 बुक हैं, अलग अलग है सारी, ठीक है ना। केमिस्ट्री की कितनी है, 4 वॉल्यूम,
तो मेरे पास टोटल कितने वॉल्यूम हो गए टोटल बुक्स? नौ। No. No. 9 में मान लो मैंने फिजिक्स वाली चूज कर ली, तो अपने आप ही दूसरा ग्रुप के 9 में से पहले केमिस्ट्री का 5 रिजेक्शन। केमिस्ट्री रिजेक्ट हो जाएगा बस। ये इसको सोल्व करने का क्या आएगा? m प्लस n फैक्टोरियल फैक्टोरियल एंड और m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल फैक्टोरियल इनटू या फिर मैं ऐसे भी कर सकता था, दूसरे का भी कर सकता था ना। m plus n प्लस cn। n। तो क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये तो तुमने बोला ग्रुप बनाने तो बहुत इजी है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मान लो तुम्हारे पास तीन ऐसा है, 3 लोग थे P1 P2 P3, उसको मैंने बोला तुमको 2 के ग्रुप बनाना है, तो क्या होगा? पॉसिबिलिटी क्या क्या है? P1 P2 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? p2 p3 और क्या और पॉसिबिलिटी है? p3 p1। P1, P और क्या ग्रुप बन सकता है? ग्रुप P1, P2, P3, P1. इधर कितने P1 ग्रुप बन सकते हैं? 3। तीन। ये ग्रुप फॉर्मेशन हुआ है, मतलब अब कहीं ऐसा मत बोलना कि P3 P1 P2, वो तो टाइप ऑफ ग्रुप तो एक ही है ना। एक में P1 P2, एक में क्या है? P3। अब सोचो क्या हो रहा है, 3 लोग थे, उसमें 2 का ग्रुप बनाना था, उसमें 1 का ग्रुप बनाना था, तो कितने तरीकों से कर दिया? 3 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ गया यहाँ से देखो, 3. समझ में आया? यस सर। अब ये मामला बिगड़ सकता है यदि ये दो, अब मान लो, अब सोचो एक बार, सोचो ऐसा क्या हो रहा है। मान लो मेरे पास 4 लोग हैं, P1 P2 और कौन सा P3 और कौन सा, p4। मुझे 2-2 के ग्रुप बनाने हैं, तो मैं कैसे करूंगा? 4 में 2-2 के बनाने हैं ना। तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है बेटा ग्रुप बनाने को, कोई बच्चा बताएगा? एक में p1 p2 P1 P2 और फिर ऐसे दूसरा P2 P3। एक में P1 P2, फिर अभी सर p1 को ऐसे फिक्स रखते हैं, उसको p1 p3 एक लिखते हैं उसके नीचे। P1 P3 ले लिया, फिर क्या आएगा? P2 P4 p2 p4 फिर p1 P1 p4 P4 एक खत्म कर लेते हैं। P2 P3 P3 और कौन सा? अब इस साइड p2 p3 आएगा P2 क्योंकि के लिए p1 2, p2 P3, एक बार हो गया है। ये हम बस P2 P3 हो गया है, P3 नहीं P3 p1 p2 हो गया, तो अभी इस और साइड कौन सा लेफ्ट बचा? साइड P2 P2 p3। P3 वो तो हो गया ना, ये काउंट सारे हो हो गया, गए ना। हो गए सारे। सारे हो गए। हाँ सारे काउंट हो गए ना। हाँ डिस्ट्रीब्यूट करना हो गया सर। ओ सारे हो गए। अब ये कितने आए? 3 ही आए ना, मतलब 3 ही ग्रुप बना सकते हैं ना अपन तो बेटा। हाँ सर। हाँ सर। अब मुझे सोच के बताओ कि यदि मैन्युअली काउंट करना हो अपने को, अब एक फॉर्मूले जाते हैं, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से क्या आया बोलो? यहाँ से 6 आते हैं। 1 2 3 6। यहाँ पे 6, अभी क्या प्रॉब्लम क्या होगी, कोई बच्चा बताएगा? वो जो रेयर है वो भी एक मतलब ग्रुप बन जा रहा है। उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, ये अपन है ना जब 2-2 के इक्वल अमाउंट में जब ग्रुप माने ना 2 में, तो ये वाला अपन ये भी इधर भी काउंट कर लिया, सोचो। हाँ तो डिवाइड हाँ। करना पड़ेगा, डबल काउंट हो गए। ठीक है ना? ओके ओके, जो लेफ्ट वाले राइट आ जाएंगे, राइट वाले लेफ्ट। एंटर कर दिया। और अटक गए कि वही सर हाँ, हाँ। मुझे लगा मेरा नेट के वही। है। पावर ये समय से जाएगा पावर कट, नो क्लास एट मिडनाइट। वो तो नहीं होगा। नहीं वो तो नहीं होगा, पर ऐसा आ सकता है। हाँ ईजान तू भेज दे तो आ जाएगा। लाइट गई होती तो ब्लैक हो गया होता ना सर। सर निकल गए, फिर भी रिकॉर्डिंग होती है। पता हाँ नहीं। होती है ना, परमिशन मीटिंग चालू है। परमिशन हो तो। अब देखो जुगल, हमेशा जुगल ही बनता है। बोर्ड में हमेशा किंचुक बनता है। 300 तो मेरे पास कुछ है क्या? ये मार्मी क्या है? किसी ने मार्मिक का नाम मार्मी कर दिया है। जुगल ने किया है। ईशान का भी मार मेकर कभी कोई थी ना अपने स्कूल में। मेरा नाम ऐसे हर्षी। हेलो हेलो, हेलो सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग सर।
वेरी वेरी गुड इवनिंग, वापिस से चलिए गया यार, पढ़ाते पढ़ाते चला गया। अभी कनेक्ट हो जाना। हाँ हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, कितनी बार काउंट हो गए? दो। डबल 2 बार। डबल। तो अपने को ये तो इसलिए अपन ने क्या किया, ये डबल बार काउंट हो, इसलिए अपन ने क्या किया, ये जो है ना, ये जो 2 फैक्टोरियल, अभी 2 ग्रुप थे, दो इक्वल अमाउंट के 2 फैक्टोरियल तरीकों से और काउंट हो सकते थे, इसलिए अपन ने क्या किया, बाय क्या कर दिया, 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या बोलेगा, चिन्मय क्या बोलेगा, सर अच्छा m और n दोनों सेम हो गए तो टोटल लोग कितने हो गए, 2n 2n लिख सकते हैं। n फैक्टोरियल इनटू कितना होगा 2। अच्छा जस्ट मैं थोड़ा और ब्रॉड थिंकिंग जा रहा हूँ, मान लो ऐसा होता, सोचो इसमें क्या होता, यदि मेरे को 5 लोगों का ग्रुप बनाने हैं, नहीं 8 लोगों का ग्रुप, 8 लोग हैं, मुझे 2 2 4 और 3 कितने हो गए, 6 और 1 2 2 2 2 और 1 1 7 ले लो। अब कितने बनते ग्रुप, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। नहीं सब सर बताओ, हम्म 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, क्या बोला, मतलब 7 फैक्टोरियल अपॉन सब एक एक एलिमेंट का फैक्टोरियल। नहीं तो वो सही बोला था, कौन सही बोल रहा था, ट्रिपल। सोचो ऐसा क्यों, हाँ बोल नहीं वो लगाया वापस। क्या किसी को आता है कि कैसा क्यों हो रहा होगा, बोल लूं? हाँ बोल। क्योंकि मतलब ऐसे जब 2 2 के ग्रुप बनेंगे तो वो 3 बार रिपीट करेंगे, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो। हाँ देखो 7 लोग थे ना, 7 लोग, तो 2 2 और 2 और ये 2, मान लो ऐसा सोचो, चलो 6, तो ये मान लो क्या होगा, P1 6 में इजी होगा, मान लो P1 P2 था, अरे पेंसिल को नहीं चल रही, चार्ट तो है, हाँ P1 P2 P3 P4 और कितना हो गया, P5 और कितना हो गया बेटा, P6 P5 P6। अब खुद सोच के बताओ मुझे, P ऐसा अगले में कितना होगा, सोचो एक और ले लो, चलो P1 P3 ले लिया, P2 P5 ले लिया, और कितना इधर क्या ले लिया, P2 हो गया ना, P4 P5 P4 और कितना, P4 P6, तो P5 है तो P4 P6, तो ये जो 3 ग्रुप है ना, ये कितनी बार काउंट हो जाएंगे, कितने फैक्टोरियल टाइम काउंट हो जाएंगे बेटा, 3 फैक्टोरियल। ये कितने तरीकों से अपन अरेंज कर सकते थे, मतलब ऐसे शफल कर सकते थे, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल थे ना, हाँ सर। समझ में आ रहा है, 3 ग्रुप है तो कितना होता है, तुमने तो काउंट किया ऐसे जो अभी फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन ये तो गलत काउंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो कितनी बार एक्स्ट्रा काउंट हो गए, 3 फैक्टोरियल टाइम्स डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ईजान क्या बोला, सर मुझे कुछ फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब वो n हो तो n फैक्टोरियल ऐसे देखो डिवाइड बाय। अच्छा जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स उतना फैक्टोरियल। अच्छा ये तो बहुत क्लियर है ना, ये इंग्लिश लिखी हुई, तो इसमें क्या होगा, तो m टाइम n और n p कितने कितने ग्रुप बन जाएंगे, हाँ तीनों अनइक्वल है ना, 8 अच्छा ये तो ग्रुप बनाए, आगे डिस्ट्रीब्यूशन करने के कितने तरीके होंगे, डिस्ट्रीब्यूट भी करने ग्रुप, कितने ग्रुप बने 3 अलग। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ना, हाँ अभी और रुको, अभी इक्वल वाले लेता हूँ, रुको इक्वल यार, इतनी स्लाइड रसूल भाई खा गए क्या, ये रे। अब सोचो यहाँ पे कितने लोग थे, 3 n में 3 कितने ग्रुप बनाए, n और a कितने बनाए, n तो ग्रुपिंग से सोचो कितना हुआ, 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का क्यूब, और 3 बार रिपीट होंगे तो n फैक्टोरियल की पावर 3 आई, जितनी पावर में आ जाएगा ना उतने क्या कर देना है, उतना फैक्टोरियल डिवाइड। ओ समझ गया, यस। तो ये ध्यान रखना, अभी पहले कुछ ये इंग्लिश में लिख लो पहले, अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो पहले ये लिखो, अरे हाँ ये नहीं, ये अनइक्वल वाला कौन सा था, ये लिखो पहले, नोट करो नोट्स में, अभी ग्रुप बनाया, ग्रुपिंग इजी है, तो उसको लगा लेना सही से, अभी हम कुछ बनाते हैं क्वेश्चन,
पहले इजी क्वेश्चन बाद में टफ टफ। सर तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग वो आ गया चलेगा? आ गया अभी? हाँ क्या बेटा? बीच में आ गया ऐसा। जब आपने शॉर्ट नोट्स उसकी मतलब ऐसे बीच में बनाई है तो चलेगा ना? अब वापस पीएन अच्छा हाँ ठीक है चलेगा। मुझे लगा तो चैप्टर का समझ में आ गया। चैप्टर का क्या सीन है? मैथमेटिकल रीजनिंग का चैप्टर इजी है हार्ड है? इजी है। अभी इसके बाद एक स्टैट्स चैप्टर पढ़ा हुआ है, स्टैट्स में बीच में ले लूंगा संडे मंडे को। फिर वो जल्दी हो जाएगा। 2 दिन का वो है। स्टैट्स में भी क्या लगेगा, 10 फॉर्मूले हैं, उसी को घुमाते रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जैसा। ट्रिग्नोमेट्री फेज 3 पेंडिंग, अपना सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। मैं सोच रहा हूँ कि जेई मेंस में तो नहीं है, जेई मेंस लेवल का मैं एक बार करा दूंगा जितना जेई मेंस लेवल का है। उसके बाद वो अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेकिन अभी तो कैलकुलस स्टार्ट करने 6 तारीख से। वो तो 1-1.5 महीना चलेगा। कौन कैलकुलस? हाँ कैलकुलस तो दिवाली तक मान। कैलकुलस बुक है तो समझ में है ना। पहले डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे, बाद में कौन सी कैलकुलस पढ़ेंगे? इंटीग्रल कैलकुलस। तो इलिप्स हाइपरबोले वाले भी 1 महीना चलेंगे। उसके बाद वो खत्म होते वो आ जाएगा कॉनिक सेक्शन और प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स। फिर खत्म कर नहीं फिर वेक्टर 3D। कमी नहीं है सर चैप्टर। लिख लिया ये तो वाला? दिवाली तक कैलकुलस ही करेंगे तो इतना सारा कैसे होगा? बेटा हो जाएगा। सर खींच देंगे मैराथन क्लास में बस। तो मैं बाइनोमियल कौन से चैप्टर में मैंने रील बनाई थी, किसमें बनाया था फास्ट? हाँ सर मैंने बहुत फास्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाया था? सबसे फर्स्ट तो ये मैथमेटिक्स पढ़ाया था, Trigonometry phase प्रैक्टिस 2 उसकी हो गई। ए मैथमेटिक्स रीजनिंग तो सही में मैंने तुमको हर चीज पढ़ा दी और बहुत फास्ट पढ़ा दी है। हाँ अच्छे से हो भी गया। वही वो मतलब बहुत हार्ड नहीं है इसलिए समझ में आ जाते हैं। अब तुम बस 2020 के क्वेश्चन कर लेना। तुमको यदि क्वेश्चन करना ना मैथमेटिक्स रीजनिंग के, तो तुमको एक वेबसाइट तो पता ना जिसमें चैप्टर वाइज एनटी के क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं। मैथन गो। उसमें ये टॉपिक वाइज पढ़े और पूरा अच्छे से कर लोगे तो ना तो 4 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे। बच्चे 4 नंबर भी दे के आ जाते हैं एग्जामिनर को कि हमें लेने नहीं। जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी। सर अब कौन सी बुक बोल रहे थे अभी? अरे वो एनटी ने क्या कि चैप्टर वाइज पेपर लिए ना लास्ट 150 पेपर लिए। वो वाले। हाँ सर। क्योंकि मैथमेटिक्स रीजनिंग के कोई जेई एडवांस में तो आता नहीं, इसलिए कोई अच्छी बुक होगी नहीं, कोई टफ क्वेश्चन तो होंगे नहीं इसके, लेंथ ही हो सकते हैं या फिर कभी कभार लैंग्वेज में घुमाया होता है। लिख लिया? हाँ सर। जो ये रहने दो, ये क्या लिखोगे अभी? एम कल वो पी क्यू हो जाए ग्रुप तो ये रहने दो। लिख लो बस छोटा फटाफट ऐसे लिख दिया करो ना। टोटल कितने ऐसे लिखा करो, नोट बना दे 3n। ठीक, कितने ग्रुप बनाने हैं? नहीं अपने नोट्स ऐसे बनाया करो तो अगले साल पढ़ने में भी समझ में आए। ये क्या होना चाहिए? इक्वल है तो कितना हो जाएगा? 3n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल का क्यूब इनटू कितना 3 फैक्टोरियल। क्लियर? चमक गया बेटा यहाँ तक? अच्छा ये इनटू 3 फैक्टोरियल क्यों कर रहा है? क्योंकि ये क्या किया अपन ने? ग्रुप्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो सर मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में वो रिपीटेशन नहीं देखना होता ना? क्या बेटा? तो डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त मान ले तेरे पास 6 बुक्स है ना। हाँ। उसके तूने कितने ग्रुप बना सकता है? तो तूने बुक्स के कैसे ग्रुप बनाए होंगे? B1 B2 ऐसे कुछ भी बनाए होंगे दो के। हाँ। तो इसमें तो सारे ग्रुप आ गए, जितना भी आंसर है। मान लो 15 आंसर आया। हाँ। मान के मुझे नहीं पता। अब ये 15 ग्रुप बन गए। 15 ग्रुप में अब 6 अब 3 अलग अलग बंदे खड़े मार्केट में, तभी तो 3 ग्रुप बनाए ना तूने। हाँ। तो तूने क्या किया? पर्सन P1 P2 अब पर्सन P3। इसको तेरे को ये वाला सेट मिल गया, उसको ये वाला मिल गया, उसको ये वाला मिल रहा। ग्रुप में तो एक ही सेट काउंट होगा ना ये।
हाँ लेकिन ये तीन बंदे आपस में कितने ऐसे कैसे 3 फैक्टर कितने तरीके से मूव कर सकता है ये वाला पूरा 3 फैक्टोरियल ऐसे हर ग्रुप को कितने तरीके से कर देगा? यस यस सर। चमक गया? हाँ सर। चलो मैं पहले इजी इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो फटाफट, मुझे आंसर एक क्विज जैसे है। देखते हैं कौन जीतता है। चलो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, रुको 5 क्वेश्चन की क्विज भी डाली गई है बीच में। ये क्विज तो बहुत पुराने हो जाने चाहिए थे, अभी तक वो दिन एक चैप्टर बीच में मैंने डाल दिया। अच्छा कि मैंने डाल दिया, अगले संडे में मैं स्टैट्स डाल दूंगा ताकि मुझे स्टैट्स करानी पड़ेगी ना। पहले का आंसर सर मैसेज जूम के मैसेज चैट पे चलेगा ना, एवरीवन में मत डाल देना। किस किस का आ गया? पीयूष का आ गया है, तो पीयूष का जो आया वो बिल्कुल सही है, इसलिए इसके पॉइंट भी इसको मिलते हैं पीयूष को। सबसे पहले पीयूष का आया ना, हर्ष तेरा गलत हो गया। हाँ वही देखो क्या क्वेश्चन क्या था बेटा, कितने क्वेश्चन अपने पास टोटल? 13 10 ठीक है। ये भी कर लो, ये ऐसे तो पक्का मेंस लेवल में आते हैं, और ये कई प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन है ये। उसमें से कितने का आंसर देना है अपने को? 10 और 10 का कंपलसरी। कंपलसरी, ठीक है। एन एग्जाम मस्ट चूज एटलीस्ट पहले 5 में से कितने उठाने उसको? 4 तो इसका मतलब बाद वाले 8 में से 6। तो टोटल 10 करने ना अपने को। हाँ। तो पहले 5 में से 4 एंड Right. एटलीस्ट है ना, हाँ या हो सकता है पहले 5 में वो 5 कर लेना, तो 8 में से 8C5 हाँ, तो 140 + 56। दूसरा का स्कूल गया। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो इसका आंसर आएगा 196। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो या लिख लो तुमको अगले सर फिर नोट्स कॉपी मिलेंगी नहीं, यही सब चैप्टर। ये भैया 2 बार आ चुका है मेंस में, घूम फिर के, बस वो डेटा बड़ा होगा। अभी जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब मेंस लेवल के हैं। लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट क्विज के लिए तैयार हो? अगला क्वेश्चन के लिए हाँ सर। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है।
हो रहा है? किसी का नहीं आया? सर मैंने भेज दिया। चिन्मय का है, जुगल का सही है, चिन्मय का गलत, तो इसमें जुगल डन। किंशु का भी है, सही है। सोहम का दो दो आंसर कैसे आ गए सोहम? अच्छा, पहला ऑप्शन लिखा क्या? हाँ, इसमें फर्स्ट पॉइंट जुगल, बाकी लगभग स्पीड में ही है। यस सर, ऑप्शन लिखा। हाँ, इसका आंसर क्या है बेटा? सबका आंसर डी। डी ऑप्शन। कैसे सोचा जाएगा? सोचो, पहले तो स्टार्टिंग कहां से होगी, तो ये तो बताओ। ए से। उसका 24, फिर डी का 24। ई से जो हो गए वो 24 हो जाएंगे, क्योंकि बाकी 4 बचे ना। हाँ सर। 4 फैक्टोरियल। उसके बाद कौन से? पहले एक डी के 24 तो ई के 24। अच्छा, फिर उसके बाद एम के 6 होगा, 20। फिर सी 6 होगा, फिर किसके? एस सी के। तो ये मुझे अच्छा नहीं, अभी अभी 72 तो हो गया ना अपने पास। हाँ सर, फिर हाँ आगे सर, अभी रुक जाता। हाँ, अभी रुक जाओ, अभी एक और फिक्स कर देते सी। अब ये अभी रुकने का टाइम आ गया। 72 तो हो गए अपने पास। अब आते हैं, किससे स्टार्ट करेंगे? एस एस टी सी। से। एस। उसके कितने हो गए? 6 हो गए। फिर एस डी से 6। फिर एस डी। डी से भी 6। ये कितने हो गए? 72 84। अभी 2 बाकी है। हाँ, अभी अगला कितना होगा? एस एम। एम। ठीक है ना? यस। सी सी डी डब्ल्यू। ये होगा 85 का। एस एम सी डब्ल्यू डी किस्म कौन कौन सा होगा? 6 तो डी आ गया ना बस। ओ सर पर एस एम सी डी डब्ल्यू के बाद एस एम डी सी डब्ल्यू। क्या क्या क्या? सोचने दो फिर बोलते हैं। तो तुमने सबने इसी प्रोसेस किया ना? हाँ सर। तुमने सी के बाद मैक्स में सी की जगह डी ले लिया। सी आएगा उसको मैंने भी arrange सेम किया। गलती कर दी। एसएमसी वाले तो कंप्लीट होंगे ना, डी डब्ल्यू यस सर। हाँ, सर मैंने वो एस एम गलती। सी डी डब्ल्यू के बाद एस एम डी सी डब्ल्यू कर दिया। देखो, ये मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन घुमाए हुए हैं, तो रैंक को बस ऐसे पूछ लेता अभी आजकल। तो नोट करो जिनका नहीं हुआ। फिर अगला क्वेश्चन, अभी कौन फ्यूज चल रहा है और एक पे क्या चल रहा है? लास्ट क्विज कौन जीता था, याद है किसी को? लास्ट पीएनसी की शायद तक गूगल शायद तो। डन लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। हाँ सर। पहले ना तो ट्राई करो क्वेश्चन। चलो, हाँ सर भेजा। गूगल का आंसर है डी। तो चिन्ह में भी टक्कर में है। चिन्ह का पहले है बेटा। हाँ, चिन्ह में और जुगल में
चिन्मय का मेरे पास पहले से चेंज में सर ये इस आंसर क्वेश्चन आपने मजे लेने के लिए दिया ना, है, ये क्वेश्चन ऐसे मजे में दिया ना आपने। फालतू का ये तो। हाँ भाई 10 में से कितनी बुक 10 लोग हैं और कितनी बुक डिफरेंट, कितने ग्रुप बनाने हैं? 5 ही book। तो 10 C5 उसको अरेंज कर सकते हैं। 5 ऑरेंज तो 5 फैक्टोरियल। अभी तो भैया टफ हो गया कंपटीशन। अब उसके बाद ये नहीं, ये तो इजी है, ये वाला करो। अर्शुल भाई, अर्शुल चले गए यार। सर भेजा। ओ हाँ, इस बार ओ 652 पे ना, तो बेटा सही होना चाहिए वैसे, तो मुझे लगता है सॉल्व कर देगा। रुको मैं देखो एक बार, सेकंड ऑप्शन मेरे पास एक्चुअली फैक्टोरियल में आंसर है। you will right, A is right। सोचो क्यों? सर मैंने भी ये भेजा। M और N से भाई 12 है ना, उसको कितने ग्रुप बनाने हैं? 8 4 12 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इनटू डिस्ट्रीब्यूट भी करना है ना, या तो ऑप्शन में बांटने भी तो है ना ये। तो मुझे तो 990 आंसर आ रहा है। हाँ सर, तेरा 490 हर्षी है, तेरा आंसर हमेशा से क्यों आ रहा है? अरे डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गया। देखिए ना, कैन बी डिवाइडेड। चमक गया। मुझे तुम्हारे पीएनसी का ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तुमको पीएनसी में प्रैक्टिस बिल्कुल, अब एक डीपीपी एक ही की है ना अपने, तो एक 25 क्वेश्चन वाली। सर अगर हम लोग 12C4 करते हैं ना, तभी 495 ही आ रहा है, तो मतलब ये कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन कर सकते हैं। ग्रुपिंग का फॉर्मूला कैसे बढ़ाया था? ऐसे ही किया था ना अपने तो। हाँ मतलब मैंने वही किया, बस ग्रुपिंग नहीं सोचा। यहाँ तो चमक गया बेटा। यस यस सर। अभी ना, पहले तो मुझे कोई बच्चा, किसी ने मैथमेटिक्स रीजनिंग की शीट की है? किसी ने ट्राई की है मैथमेटिक्स रीजनिंग की शीट? हाँ सर, ट्राई हाँ किया। सर। किसी का डाउट वाउट है कुछ? हाँ एक थे थोड़े से। तो निकाल, तो कल के पेपर में आने वाला है, और 10-12 क्वेश्चन है। तेरी मेरी शीट का मैथमेटिक्स रीजनिंग, हाँ मिल गई। तो भैया, क्योंकि ग्रुपिंग के क्वेश्चन में अगली क्लास ग्रुपिंग तो भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन ले भी लेते हैं। रुको, बीच में क्वेश्चन, बीच में ग्रुपिंग, ऐसा करते हैं, और मिक्स कर देते हैं। भाई एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ए में कोई तो मैं पूछूंगा, फिर ये डाउट होना चाहिए, मैं से बोलूंगा। सर एक मिनट। मैथमेटिकल रीजनिंग सेक्शन ए में से मार्मिक ने लगाई है सर A6 है। A6। चलो ये अच्छा डाउट था। क्या पूछा उसने, क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूसिव और ना? बेटा इन दो टाइप के और की फीलिंग होती है, तो इंक्लूसिव और दूसरा कौन सा होता है?
एक्सक्लूसिव और या वाला हाँ ये ना, ये एक्सक्लूसिव और, तो दोनों और तो वैसे या की फीलिंग देंगे, लेकिन एक देखो नाम से पता ना कि एक इंक्लूसिव है और दूसरा कौन सा है एक्सक्लूसिव। अच्छा, इंक्लूसिव और का मतलब क्या है, जब आपको दोनों लेने से, जैसे फॉर एग्जांपल इंक्लूसिव और की फीलिंग बताता हूँ, जब मिनिमम हाँ इंक्लूड करना एक्सक्लूड करना चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि तुमको फिजिक्स पीसीएम और वो लेते हैं पीसीएमबी और इंग्लिश कंप्यूटर में, और यहाँ पे लेते हैं पी एजुकेशन। पीसीएम में तुमको फिजिक्स भी लेनी है और क्या लेना है तुमको, केमिस्ट्री, तो ये दोनों कंपलसरी है ना लेने। तो जब दोनों कंपलसरी हो, मतलब दो स्टेटमेंट दोनों कंपलसरी होंगे तभी वो हो रहा हो, तो पक्का इंक्लूसिव हो रहा है। यदि दोनों में से एक ना भी हो तो वो कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लूसिव। जैसे कंप्यूटर और फिजिकल एजुकेशन में एक लेना है ना अपने को, दोनों कंपलसरी लेने क्या? नहीं सर। अब देखो उसने क्या बोला A6 में, देखो ए नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, क्या कंपलसरी दोनों एक साथ हो सकता है क्या वो नंबर? नहीं सर। आइदर है तो नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं तो दोनों एक साथ हो सकते हैं ना, उसको अपन इंक्लूसिव और बोलेंगे। ऑल इंटीजर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है। सम ऑफ टू इंटीजर या तो ऑड होगा या इवन होगा, दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं इसी वाला। अब थर्ड ही हो सकता है कि ऑफिस बंद भी हो सकता है, हॉलीडे भी हो सकता है, और दोनों क्या एक साथ हो सकते दोनों हो सकता है एक साथ। नेक्स्ट सर A12। हाँ सर, ये 12 है। अच्छा ये सुनना, पी इम्प्लीकेशन क्यू का मतलब क्या होता है? इफ पी देन क्यू, ये तो होता है ना। देन क्यू। हाँ सर। इसका मतलब पी सफिशिएंट है क्यू के लिए, क्यू डिसाइड होने के लिए। क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, ये भी सही है। पी ओनली इफ क्यू और क्यू ओनली इफ पी, इन दोनों थर्ड और फोर्थ में बताओ कि कौन सा होना चाहिए? पी ऑन, फोर्थ गलत है, थर्ड सही है। तुम सोचो ना क्यों क्यों क्यों। अब देखो फोर्थ रियल में गलत है। अपन इस इम्प्लीकेशन डायग्राम कैसे पढ़ते थे? इम्प्लीकेशन में ये था ना पी क्यू, पी इम्प्लीकेशन क्यू में वेन डायग्राम। ओनली पी कैसे है? क्यू तो क्या हो रहा है, ओनली पी में थोड़ी हो रहा है। यस सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। तो 12 का डी। उसके बाद बेटा सर 16th वाला 4-5 लेके देख लो, क्या ऐसा है ना, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ किसकी, उसमें प्रोपोजिशन क्या होता है? क्या ये प्रोपोजिशन ही नहीं पता। ट्रू, मतलब ट्रू काउंट करना उसको, प्रोपोजिशन मतलब नॉर्मल स्टेटमेंट। उसको पूरे को ट्रू काउंट करना है। पी को भी ट्रू काउंट करना है, क्यू को भी ट्रू काउंट करना है, और आर को भी क्या काउंट करना है, एस को भी क्या करना है, एस को भी, सबको ट्रू काउंट करना है। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू ट्रू एंड इम्प्लीकेशन ट्रू, ट्रू पहले ट्रू, सेकंड देखते हैं फॉल्स, ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स सेकंड वन फॉल्स। मुझे लगता है कि थर्ड बचा हुआ है, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ठीक है ना, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू, ट्रू थर्ड है। A16 का 3 है क्या? EFT। और कोई डाउट किसी का? इजान तूने ट्राई किया नहीं किया? सर A16 का उन्होंने 4 गिवन है आंसर। ये मतलब ये मैथमेटिकल रीजनिंग हाँ हाँ कर लिया वो पहला वाला ना, फर्स्ट एक्सरसाइज। ये ट्रू, ठीक है, ये फॉल्स, ये ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू, इधर ट्रू होगा, ठीक है। ये क्या होगा? फॉल्स एंड ट्रू, तो फॉल्स होगा। हाँ तो ट्रू फॉल्स फॉल्स फोर्थ। हाँ पीयूष मिश्रा किए तूने ये? और कोई? 22। हाँ सर 20। A22 अक वाला। ओ ये चलो मैंने You have to start early to get success. Success comes with luck. If success does not come with luck, then you don't have to start to get success. Represented by success does not come ना, तो ये तो किसका नेगेशन दिख रहा है तुमको? P का नेगेशन दिख रहा है? नेगेशन। हाँ सर। 10 implies Q। ठीक है, ये ना,
हाँ अब तुम बोलोगे सर ये तो स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ ना। हाँ बेटा बोल। तो केक लिया ना बेटा, और फोटो खींच लेना, तो थोड़ी देर में फ्री हो जाता हूँ बोला। अब ये वाला कोई ऑप्शन में है क्या अपने पास? नहीं। ऐसा तो नहीं है। पता है ना, आके भी पूछ। इसका मतलब है अपने को चार ऑप्शन देखते हैं, ये चार ऑप्शन किसके इक्वल होगा। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पी इम्प्लीकेशन क्यू, एंड क्यू इम्प्लीकेशन कौन सा, पी। पी। ये देखना देखे पी और क्यू कौन सा हो सकता है, उस पे हाथ मारते हैं। फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ में से जो बोलो। फोर्थ तो नहीं होगा। वही फोर्थ तो ऐसे ही, नहीं हो सकता। सेकंड या थर्ड हाथ मारते सेकंड हो दोनों। सकता है और में। तो नेगेशन पी इम्प्लीकेशन क्यू। चलो नेगेशन, अरे यार बस अब इनको ये चेक करना है कि नेगेशन पी इम्प्लीकेशन क्यू तो आ ही रहा है उसमें भी, एंड नेगेशन क्यू इम्प्लीकेशन पी। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, फटाफट बनाते हैं। नेगेशन पी इम्प्लीकेशन क्यू का कैसे बनेगा, देखो जिसमें पहला इम्प्लीकेशन में क्या होता था, जब पी नहीं हो रहा और क्यू नहीं हो रहा, दोनों वो कौन सा एरिया है जहाँ पी भी नहीं हो रहा और क्यू हो रहा है? ओनली पी, देखो क्यू ओनली क्यू। ये तो आएगा। फिर जब क्यू अकेला हो रहा हो, जिसमें पहले वाला ना हो रहा हो, देखो कैसे इसका वेन डायग्राम, जिनको देसी तरीके से समझना ना वैसे समझ सकता है। किसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें अपन? नेगेशन पी इम्प्लीकेशन क्यू। जो बच्चे जिनको थोड़ा स्लो समझ में आता है वैसे समझे कि पिंक कलर वाला शेड मैंने किसको की है, नेगेशन पी। नेगेशन पी। और मैं अभी जस्ट एक और शेड कर देता हूँ। ये ब्लू कलर वाला किसको शेड किया बेटा? ओनली क्यू। अब इन दोनों का इम्प्लीकेशन लेना है, तो इम्प्लीकेशन में इन दोनों का कॉमन तो आएगा, पिंक और ब्लू का। पिंक और ब्लू का कॉमन कौन सा आएगा, फटाफट बोलो। ओनली क्यू। खाली क्यू वाला। उसके बाद पीछे वाला स्टेटमेंट जब अकर हो रहा है, जब ये ना सिर्फ पीछे वाला ही अकर हो रहा है, जब ये ना हो, मुझे लगता है ये इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। इंटरसेक्शन। हाँ पूरा हो जाएगा। अच्छा फिर जब दोनों ना हो रहे हो, ये दोनों स्टेटमेंट, ये भी ना हो रहा हो, ये भी ना हो रहा हो, ओनली पी वाला है। ओनली पी का छोटा सा वो। तो मुझे लगता है कि ये क्या बन गया, पी इंटरसेक्शन क्यू बन गया, पी यूनियन क्यू ना। यूनियन क्यू। अब नेगेशन, अब ये अपन ने किसको डिनोट कर दिया, नेगेशन पी इम्प्लीकेशन क्यू। अच्छा सोचो, ये तो मुझे लगता है बी आ जाएगा। नेगेशन क्यू इम्प्लीकेशन पी में भी क्या आएगा, यही आएगा। हाँ उनका इंटरसेक्शन भी वही आएगा। हाँ तो आंसर इज 2 होगा। ओह 2 है क्या? हाँ हाँ। पेपर का आंसर है 8 ओनली 2। तो नेक्स्ट बोलो बेटा। सर B22 सीधा नहीं सर, एक मिनट। सर बोल। हाँ सर, वो A18 नहीं हो। A18 क्या बोल रहा है? PQ are simple than truth value of इस पूछा है ना, तो ये तो रख के देखने बेटा अपने को 18 में तो वो और यहाँ से P के लिए ट्रू तो नेगेशन P फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स और फॉल्स हो जाएगा, एंड हो जाएगा नहीं हो जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ सर, ई तो ट्रू ही लेना है, सारे ऑप्शन में देख ले तो फिर क्यू और आर का ही देख लेना। पहले दो ऑप्शन वाले रख के देख तो आंसर हो, पहले दो में से ही कोई एक आएगा। एक में TFT में ट्रू है, एक में TFT में फॉल्स। और कोई
मैं बताऊं मेरे को कौन सा पूछना, तुमको कौन सा पूछना चाहिए? मैंने टिक टुक रुको। सर वो B3 में एक बार बता दो ना, डाउट हो रहा है। हाँ, इफ क्वाड्रेटिक स्क्वायर देन इट इज रोम्बस, तो क्वाड्रेटिक स्क्वायर वाले को क्या स्टेटमेंट ले लो, पी ले लो, देन इट इज रोम्बस क्यू ले लो। इसका नेगेशन पूछा है, मुझे तो लगा डाउट होना चाहिए क्या होता है पी एंड नेगेशन अच्छा, क्या। नेगेशन। मैं वो डायरेक्ट नॉट लगा रहा था। ऐसे मत करो यार, ऐसे तो फिर इंग्लिश का पेपर हो जाएगा ना ये। ठीक है ना? स्टार्टिंग में वही हो रहा हाँ था। सर। इफ के जो बाद वाला सेट में पी, बस कनेक्शन पी एंड नेगेशन क्यू हो हाँ जाएगा। वैसे तो सही है। हाँ, ये तो मीनिंग सबके एक साथ निकलेंगे। तो इसके आगे भी 2-3 ऐसे ही थे, उसमें भी मेरी गलती हो गई। हाँ, और 4 नंबर वेस्ट हो जाएंगे बेटा और आते आते। यस सर। और कोई बोलो। सर B6 सर फिर हाँ, P6 थोड़ा मुझे लगता है कि पूछना चाहिए बच्चों को। B6 बताऊं? हाँ सर। यस सर। हाँ अच्छा, B6 मेरा फेवरेट भी है, बस तुमको एक चीज पता होनी चाहिए, P बाय कंडीशन क्यों होता क्या, मुझे B6 के लिए बता दो। जब दोनों ट्रू या जब दोनों फॉल्स। ये होता ना, हाँ, और दोनों ठीक है। ओनली को छोड़ के। अच्छा, अब तुम इसको ऐसे P बाय कंडीशन को लिख सकते हो क्या ऐसे बेटा, B बाय कंडीशन को कुछ देखो, इन दोनों का क्या माजरा है, क्या दोनों को सेम सेम है क्या? नहीं, अलग है। नहीं है। अच्छा, नहीं, क्या इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, जस्ट बताओ। P और नेगेशन Q का कॉमन। हाँ, और दोनों मतलब ओनली क्यू। P और नेगेशन Q का कॉमन यही आएगा ना, ओनली P। हाँ, और और ओनली क्यू। अब जब दोनों नहीं हो रहे तो ये आएगा क्या? यस सर। हाँ, यस। तो जुगल बोलेगा सर आप इसका नेगेशन ना आज के बाद मुझे याद भी हो जाएगा कि दोनों, नेगेशन हाँ, P बाय कंडीशन कितना हो जाएगा। नेगेशन की। नेगेशन क्यू। Q। अब देखो सवाल में क्या है बेटा, खेल क्या हो, बोला डीमोनेटाइजेशन इज सक्सेसफुल स्टेप इफ एंड ओनली इफ, तो डीमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल स्टेप को P मान लिया, इफ एंड ओनली इफ बाय कंडीशनल, मोदी इज क्या है, प्राइम मिनिस्टर। नॉट द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना? हाँ, नेगेशन। इसका तो नेगेशन हाँ, हाँ, if and only if Modi ji is फोर्थ not वाला the prime. मैच कर दो। Fourth. सही है ना? हाँ सर। सर टाइम पास हो जाता है इसमें। और कोई? सर B21 है। बेटा एवरेज जो स्टेटमेंट चले तो उसका नेगेशन में क्या होगा, देयर एग्जिस्ट तो आएगा ही आएगा, तो देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर व्हिच इज नॉट ग्रेटर देन 0 सी। ऐसे 22 में क्या करोगे सोचो, क्या होगा? Everyone in Germany speaks German. सर मतलब 2 ऐसा होगा ना? ये इफ इन जर्मन स्पीक्स। नहीं। नहीं इफ देन वाला नहीं है ना। हाँ, अब इफ देन वाला नहीं, इसका मतलब सिंपल तो ये इंटरसेक्शन होगा। क्या? ये जर्मनी और जर्मन इंटरसेक्शन होगा दोनों। इसका आंसर आएगा शायद ये सही मीनिंग का प्रोबेबल मीनिंग तो उसका जस्ट, उसने क्या बोला है जर्मनी में, नो वन इन जर्मनी स्पीक जर्मन, शायद बी होना चाहिए क्या? हाँ सर वही है। मतलब जस्ट अपोजिट देखना, अभी जो सिंगल स्टेटमेंट है ना अभी तो, Oh, हाँ सर। okay. अच्छा, हाँ, अभी तो एक ही स्टेटमेंट है, पी और क्यू कोई बात ही नहीं ना, एंड वेंड कुछ है ही नहीं है। और कोई किसी का? नहीं सर हो गए बात। एक्सरसाइज 2 भी कर ले फिर आज ट्राई। एक्सरसाइज 2 में मैं बताता हूँ जो मुझे बच्चों ने पूछना चाहिए, मतलब हुई नहीं अभी तक ट्राई ऐसे।
ऐसा तू कर लो, ये पूरा कर लो, मेरे तो खत्म है। ओके तो अभी ये हाँ सर। कर लेते हैं आज अभी। तुमको टेस्ट भी दे रखा है, टेस्ट कर लो। बैक टू किस पे आए अपन? हाँ, किस पे आ जाते हैं बेटा वापस अपन? PNC। पीएनसी। अब ग्रुपिंग अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ। तो एक्सरसाइज 1 डन ना इसकी, अभी डिस्कस होगी ना? हाँ सर। यस सर। कुछ कुछ गलतियां होंगी तुम्हारी, बाकी तो मुझे लगता है तुम अच्छे बच्चे हो, गलती ऐसे करोगे नहीं। तुमको मैं अच्छे क्वेश्चन पूछना तो मुझे ग्रुपिंग के। हाँ, पहला क्वेश्चन ग्रुपिंग का ना, अब मुझे लिखने पड़ेंगे, टाइप नहीं करवाया फिर वैसे मैंने। बेटा 6 डिफरेंट बुक्स है। कितने बॉयज में डिफरेंट करनी है? डिस्ट्रीब्यूट करनी है, समझ में आया? हाँ सर। सच दैट, ठीक है ना, ईच बॉय गेट एटलीस्ट 1 बुक। मुझे ईच बॉय गेट एटलीस्ट 1 बुक। अब तू वो करेगा 63 वाला। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। हाँ सर। ग्रुपिंग में अच्छे होने चाहिए तुम लोग इसमें। किसी दिमाग में आइडिया आ रहा है? सर ग्रुपिंग से रिलेटेड नहीं है ना? देखो, यदि ऐसा किसी ने दिमाग में लगाया, पहले 6 में से कितने कितने क्या सिलेक्ट कर लिए? कोई भी 3 बुक, कोई भी 3 बुक सिलेक्ट कर ली, फिर उनको 3 क्या कर दिए? फैक्टोरियल, 3 फैक्टर। उनको 3 बॉयज में बांट दिया। वापस 3 फैक्टोरियल। कुछ तुमको लगता नहीं कुछ लोचा हो रहा है? लग तो रहा है। हाँ, एटलीस्ट 1 बुक है तो 2 भी मिल सकती है। हाँ, और 3 भी सर तो ऐसा कर सकते हैं ना, ये मतलब इंटू 3 फैक्टोरियल कर देंगे तो जो बाकी की 3 बुक्स होगी वो कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सर इसके बाद हम ऐसे एक प्लस कर सकते हैं 6C3, और फिर जो जो टोटल 4 बुक्स होंगी उनका इंटू 4 फैक्टोरियल, और फिर प्लस 6C3 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 6C3 इंटू 6। देखो इधर, देखो एक बार ना, देखो मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा ना अच्छे से लगाना। ग्रुपिंग है ना, मतलब समझो एक बार, कितने ग्रुप, कितने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है? 3। 3। तीन। पहला कॉमन सेंस क्या निकल रहा है? सबको दो दो बांट दो। ये हाँ अपनी अपनी कंडीशन फुलफिल हो रही है? हाँ सर। हाँ सर। या इसको 1 दो, इसको 1 दो, बाकी 4 इसको दे दो। ये भी कंडीशन हो रही है फुलफिल? हाँ सर। सर। और क्या हो सकता है सोचो? 1 2 3। 1 2 3। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। इसकी ग्रुपिंग में तुम बोलोगे सर बहुत इजी है, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू कितना? 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का क्या स्क्वायर, स्क्वायर है तो फिर क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 2 कितना? फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये समझ में ना मैं क्यों कर रहा हूँ बेटा ये वाले? हाँ वो पावर में जो। हाँ, ये तो मैंने ग्रुप की है, अभी मेरे को कितने में डिस्ट्रीब्यूट करनी है ये? 3 में तो सर। 3। 3 लोग में। ओ अब सारे केस अलग अलग काउंट हो गए हैं। इसका एक तरीका मैं तुमको तुमको घर के लिए देता हूँ, सोच के आना। ओ
एक्सक्लूसिव वो अभी सेट थ्योरी से किया था ना अपन ने, और मैंने बोला था कि दोनों का एटलीस्ट एक को मिलना चाहिए, याद आ रहा है, एक इवेंट हो जाना चाहिए। हाँ सेट थ्योरी तुम सोच के आना कि कैसे करना है, मैं कराऊंगा इसका दूसरा मेथड। ये तो थोड़ा मुझे बड़ा लगता है। क्लियर? इसका दूसरा तरीका सोच के आना, वो सेट थ्योरी से ऐसा कुछ कि ये पहले लड़के को बुक्स मिल गई, दूसरे लड़के को बुक्स मिल गई, कि तीसरे लड़के को बुक्स मिल गई। ठीक है ना? अपने को क्या चाहिए, कौन सा रीजन चाहिए? तीनों का इंटरसेक्शन। तो तुम्हें सोच के आना, अच्छा दिमाग खुलेगा। SPDP2 भी रिलीज कर दूंगा संडे को या मंडे को। एक क्वेश्चन और इसका एक पेज छोड़ देना, दूसरा तरीका अच्छा है इसका, दूसरा तरीका काफी अच्छा है। ठीक है, पूरा एक पेज छोड़। हाँ इतना छोड़ देना है, मतलब मेरी स्लाइड के एक पेज छोड़ना। अब तुम्हारा कितना हुआ? अभी ऐसा ही मैं हर क्वेश्चन में, अब अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है बेटा। 8 पर्सन है ना, उनको 3 डिफरेंट टैक्सी ओला कैब में बिठाना है, या उबर कर दूं? परीक्षा उबर में बिठाना ना, डिफरेंट, तीनों डिफरेंट उबर हैं, और तीनों के अंदर कितनी सीट्स हैं? 3 डिफरेंट से। 3 डिफरेंट सीट है ईच में ना, और उसमें नंबर भी लिखा हुआ सीट पे कि 1 2 और कौन सी 3। काम हो गया। ईजान के ऑनलाइन वाले दौरे चालू हो गए हैं। इंटरनल अरेंजमेंट पर्सन, ठीक है, और पर्सन इनसाइड द टैक्सी, इनसाइड द उबर इज इमटेरियल, मतलब उसका कुछ लेना देना नहीं है। नहीं है अंदर का। तो बताओ कितने तरीकों से बिठा सकते हो? टैक्सी पे नंबर लिखा है, क्या बेटा? बोल बोल। टैक्सी पे नंबर हाँ लिखा है, टैक्सी तो अलग अलग है ना। 3 डिफरेंट उबर हैं, उसके हर उबर के अंदर कितनी सीट्स हैं? 3। और बंदे कितने बिठाने? 8। और उनको कितने तरीके से बिठा सकते हो? अंदर का अरेंजमेंट नहीं पूछा। हाँ तो ये 3-3-2 के ग्रुप्स बने। फिर हाँ तो हाँ सही थॉट आ गया ग्रुपिंग का। और फिर इनटू 3 फैक्टोरियल। इनटू Very good. 2 फैक्टोरियल नहीं होगा सर, क्योंकि क्यों ग्रुप कितने बन रहे हैं? सर जने तो 8 ही है ना, मतलब ऐसे। जने 8 हैं, एक के अंदर 3 जाएंगे, ये तो पता है ना। यहाँ दूसरे में भी 3 है, एक में तो 2। तो कितनों का हो जाएगा सोचो, ये तो ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग होगी। हाँ सर। हाँ सर। ये कौन सी गाड़ी में 3 जाएंगे, कौन सी गाड़ी में 3, ये आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सोच के बताओ। वो खुद 3 गाड़ियां अलग अलग, तो 3 फैक्टोरियल। ओके, तो ग्रुप बन गए ना कितने बंदों के। तो पहले गाड़ी में भी तो ये आपस में तो 3 फैक्टोरियल से हो जाएंगे ना। सोम 2 फैक्टोरियल क्यों बोल रहा था बेटा? नहीं नहीं, मैं तो नीचे का बोल रहा था, नीचे 2 फैक्टोरियल वो अब हो गया। अब यदि मैं अब सेकंड पार्ट में बोलूं कि अंदर का अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, अब गलती करके दिखाना। इनटू 8 फैक्टोरियल। गलत तो सारों को एक साथ इकट्ठा कर दिया। नहीं इनटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 3 times 3 फैक्टोरियल। नहीं नहीं नहीं, 3 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। नहीं, वो खाली वो सीट कहीं भी लास्ट रख टैक्सी सकते में हो। खाली सीट अरे। भी एक्सचेंज होगी ना। कितना होगा बोलो? 3 फैक्टोरियल का क्यूब। हाँ सही पकड़े हैं, उन्होंने सही दिमाग लगा लिया भैया। अब ये तो ग्रुप बना दिया ना इतने में तो, और ग्रुप बना के बंदों को टैक्सी के अंदर भिजवा दिया। अब अंदर पहली गाड़ी में कितने तरीके से अंदर जा सकते हैं बंदे, जिसमें 3 बैठे हुए हैं? 3 फैक्टोरियल। वो खुद 3 तरीके से। दूसरी गाड़ी में, थर्ड गाड़ी में तुम बोलो 2 लोग हैं लेकिन खाली सीट भी तो है ना,
हाँ वो भी चेंज होता खाली एक बार बीच में खाली, एक बार साइड में खाली। मैं तुमको क्या बोलता हूँ, खाली सीट को बोला करो फेक पर्सन, एक फेक बंदे को डाल दो, बस एक को डालने दो, कभी दो डालने की जरूरत पड़े ना तो दो नहीं डालना। क्लियर? यस। तो तुमको लगता नहीं कि बहुत इजी आंसर, इसका काफी सेक्सी आंसर आ जाएगा? मेरे हिसाब से इसका आंसर था 9 फैक्टोरियल आएगा, और मेरे लिए बहुत इजी भी था। पता क्यों? पर्सन कितने हैं? 8 8 उनको 9 जगह पे रखना था। हाँ मैंने वो खाली सीट नहीं गिनी। खाली सीट को भी मैंने बोला ना, एक फेक पर्सन हमेशा काउंट कर सकते हो। 9 सीट हैं तो उनको 9 तो 9 ही बंदे हैं, मतलब एक फेक पर्सन काउंट कर सकते हो ना। ओ ऐसा। एक फेक पर्सन मतलब खाली, तो सीधा आंसर आ गया 9 फैक्टोरियल। हाँ सर। और इसको सॉल्व करो, 9 फैक्टोरियल आंसर आ रहा है। देखो इधर से क्या आएगा, 3 × 3 आएगा, 2 फैक्टर कट गया तो 9 फैक्टोरियल आ गया ना आंसर। हाँ सर। हाँ सर। और ये पता भी था मेरे को, ये ऐसे ही आंसर आएगा। 3 2 के ग्रुप में से हो, 2 2 और 4 ऐसे भी बना सकते हैं। अरे 4 है। क्लियर पीयूष? नेक्स्ट तुम का है? हाँ सर। हाँ सर। लिख तो रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर। अब ये 8 कंप्यूटर है और सारे डिफरेंट हैं, और 5 स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और एटलीस्ट ईच स्कूल गेट एटलीस्ट 1 कंप्यूटर। क्या कर रहे हो, ग्रुपिंग कर रहे हो ना? हाँ सर। बहुत बड़ा है। वही 3 बनेंगे, 3 ही बनेंगे मेरे हिसाब से। हाँ 3 ही बन रहा है। मतलब 3 टाइप के बनेंगे, ग्रुप तो बहुत सारे बनेंगे। अरे अच्छा अरे मैं ग्रुप के एक 3 कोई टाइप दूसरी बार गिन लिया। ऐसा होगा मेरे हिसाब से, 5 स्कूल है ना। 1 1 6 नहीं, अरे 5 ग्रुप बनेंगे। 5 है। ये हाँ ये भी। हाँ ये भी 1 1 1 2 3। 1 1 1 3। हाँ 6 7 ओ 8 बस यही बनेंगे ना। हाँ सर। हाँ तो आंसर आ जाना चाहिए बेटा। वो घर से सोच के लाना, उसको सेट तो कैसे करेंगे। हाँ सर। बेटा कल इजी पेपर है, मिनिमम 50 का टारगेट तो रखना सब लोग। ओके सर। हाँ यस सर। सर। आ जाएंगे। इंटू कितना करेंगे? कितने 5 ग्रुप? फैक्टोरियल। 5 ग्रुप बन गए तो 5 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चमक गया। यस सर। ग्रुपिंग तो मुझे ज्यादा इजी है,
इजी है। लेकिन मैं तुमको चाहता हूँ तुम सेट थ्योरी वाले से भी कर लोगे ना, तो तू सारे क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। और हमारे ईजान सर कहाँ चले गए? माइक खराब होगा सर। नहीं तो पहले क्यों नहीं बोला रे? बोलेगा कि मैं थोड़ी देर के लिए उठ के गया था अभी कंप्यूटर से, ऐसा? हमेशा यही बोलता है। अच्छा, मैं तुमको क्या बोल रहा था, मैं तुमको इसका होमवर्क मैं बोल दूं क्या, इसी डीपीपी 2 भेजूंगा मैं। ओके सर। और बाइनोमियल की बिट S4 ईजान को बोलना पड़ेगा, मैं भी फोटो खींच लूं, मैं ईजान को पर्सनली भेजता हूँ ये होमवर्क। अरे सही में भेजता हूँ, नहीं तो वो अगले दिन क्या बोलता, कौन सा है ईजान होमवर्क मिला है? ईजान सर को होमवर्क मिला? हाँ मिल जाएगा। नहीं मिलना चाहिए, तो जब बोलेगा कि ये सर मिल गया है। हाँ मिला। मैं सब ग्रुप में भेज देता हूँ ताकि ईजान डीपीपी 2 पीएनजी तेरे पास है तेरे पास? बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज फॉर पीएनसी की DPP2 मतलब नहीं पता मुझे। हाँ मैं तो मैं किसी से मांगने वाला था। हाँ सर, पर अभी पता चल गया तो अभी डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, अभी आज ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है? हाँ सर। हाँ चलो मिलते हैं कल। नहीं कल सर कल पेपर का एनालिसिस कितने बजे तक भेजोगे? रात के 9 बजे तक? हाँ सर। हाँ सर, कल रात को या फिर उसके अगले दिन सुबह को। मैं तेरे को घर से लेने आऊंगा, वो भी सुबह का नाम लिया तो। ओके सर। ध्यान रखना। रात को भेज रात दूंगा। के 9 जिसका नहीं आया ना, तो वो तुम गए इस बार, पिछली बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। चलो मिलते हैं ना, थैंक यू फॉर द सर थैंक यू सर, सर। वो हमारी सर बीटी टेस्ट हम ना दे और सर वो मेंस वाली टेस्ट दे तो चलेगा सर? चलेगा जो तुम्हारे को प्रेफरेबल टेस्ट है ना। हाँ सर।